अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब हम देखेंगे कि 3% मार्क्स जो हैं वो किस तरह इंक्रीज़ होंगे और उन 3% मार्क्स को किस तरह ऐड किया जाएगा टोटल में। पहले तो ये था कि 10th और सेकंड ईयर दोनों के लिए था ये कि 9th और फर्स्ट ईयर की बेस पे उनको मार्क्स दिए जाएंगे प्लस 3% मार्क्स जो है वो इंक्रीज़ कर दिए जाएंगे। लेकिन अब चूँकि मुराद राज साहब ने कहा कि 10th की मार्किंग होगी, इसलिए अब हम कंसिडर करते हैं इसको सेकंड ईयर के लिए ही। लेकिन चलें, मैंने साथ यहाँ पे 10th मेंशन किया हुआ है, साथ सेकंड ईयर है। अब इसका तरीक़ेकार दो हैं क्योंकि अभी पॉलिसी जो है वो वाज़ेह नहीं है। पहला ये है कि हमने क्या किया, 2 को मल्टीप्लाई किया पिछले साल के मार्क्स से, यानी पिछले साल के नंबरों से, प्लस हमने पिछले साल के नंबरों को 0.03 यानी 3% से भी मल्टीप्लाई कर दिया। फ़र्ज़ करें पिछले साल नंबर थे बच्चे के 460, हमने क्या किया, 2 को मल्टीप्लाई किया 460 से, प्लस 460 का 0.03 भी निकाली यानी 3% भी निकाल लिया, ये बने टोटल 920 और 3% जो इसका है वो बन गया हमारे पास 13.8। टोटल हमारे पास आ गया 934। अब इसमें हमने प्रैक्टिकल मार्क्स ऐड करने और ये टोटल हो जाएगा। ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, ये सारा इसका जो हमने किया है तरीक़ाकार सारा, ठीक है। अब इसमें हमने जो 3% निकाला है वो प्रीवियस ईयर मार्क्स का निकाला है, यानी पिछले साल के जो नंबर हैं। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो दूसरा ये भी है, क्योंकि अभी थोड़ी गैर वाज़ेह है, ठीक है, ये पॉलिसी 3% के लिहाज से। अब आपको यहाँ पे भी नज़र आ रहा होगा कि मैंने 10th और सेकंड ईयर दोनों को मेंशन किया, लेकिन 10th की तो मार्किंग का क्या। अब यहाँ पे क्या किया हमने, 2 को मल्टीप्लाई किया हमने पिछले साल के नंबरों से, ठीक है, प्लस अब हमने कुल नंबर का 3% निकाला, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का, यानी 2 × 460 प्लस 920 चूँकि टोटल बन रहे हैं उसका 3% निकाला हमने, तो 27.6 बनेंगे, यानी 28 बने राउंड ऑफ करके। तो 920 में ऐड कर दिए 28, तो ये हो गए 948, प्लस हम इसमें करेंगे प्रैक्टिकल मार्क्स, यानी प्रैक्टिकल मार्क्स भी हम इसमें ऐड करेंगे। ये हमारे पास दो तरह से इनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा। यानी हमने 3% इंक्रीमेंट करना है, 3% नंबर हमने बढ़ाने हैं। अब ये कन्फ्यूजन है कि वो पिछले साल के मार्क्स पे 3% बढ़ेंगे या टोटल मार्क्स पे बढ़ेंगे। अब हम समझते हैं कि प्रैक्टिकल्स के मार्क्स को कैसे दिया जाएगा, यानी प्रैक्टिकल मार्क्स कैसे अवार्ड किए जाएंगे। आपको पता है मैट्रिक हो चाहे इंटरमीडिएट हो, फिज़िक्स के टोटल मार्क्स 30 होते हैं, यानी 15 पार्ट 1 के 15 पार्ट 2 के। इसी तरह केमिस्ट्री भी, चाहे वो मैट्रिक है चाहे इंटर है, टोटल 30 यानी 15 बायो भी 15 30, कंप्यूटर 25 टोटल 50 होते हैं। ये हमारे पास टोटल मार्क्स हैं प्रैक्टिकल के। ये जो पार्ट 1 के मार्क्स हैं ना, ये तो सबको मिलेंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये पॉलिसी के अंदर है कि हाफ मार्क्स जो हैं ये सबको मिलेंगे। ये हाफ मार्क्स सबको मिलेंगे। ये जो मार्क्स है ना, ये उस सब्जेक्ट के थ्योरी के मार्क्स की परसेंटेज के हिसाब से मिलेंगे। फिज़िक्स है 15 सबको मिलेंगे। ये जो 15 है ये फिज़िक्स की थ्योरी में जितने मार्क्स होंगे उसकी परसेंटेज के हिसाब से मिलेंगे। अब इंटरमीडिएट की अगर हम बात करें तो इंटरमीडिएट पार्ट 1 के तो पेपर हुए थे, उसका तो रिज़ल्ट भी स्टूडेंट के पास मौजूद है। इंटरमीडिएट पार्ट 2 के पेपर चूँकि नहीं हो सके थे, इसलिए जो प्रैक्टिकल मार्क्स होंगे वो इंटरमीडिएट पार्ट 1 के बेस पे होंगे। हाँ, जो 9th और 10th है इनकी अगर हम देखें तो इसमें 9th बेस पे भी अगर हम निकालें, आज हम 9th बेस पे निकालते हैं क्योंकि अभी हमारे पास तो 9th का रिज़ल्ट ही है, तो कैसे प्रैक्टिकल मार्क्स निकाले जाएंगे। तो यहाँ तक तो सबको क्लियर हो गया कि ये जो हाफ मार्क्स हैं ये तो सबको मिलेंगे, ये वाले, ठीक है। ये सब्जेक्ट की थ्योरी के मार्क्स की परसेंटेज के हिसाब से। अब हम फिज़िक्स की मिसाल लेते हैं, एग्जांपल लेंगे हम फिज़िक्स की। अब 9th में फ़िज़िक्स के टोटल मार्क्स होते हैं 60, जबकि इंटरमीडिएट में होते हैं 85। फ़र्ज़ करें कि बच्चा जो उसने फ़िज़िक्स में से 50 नंबर लिए हैं, यानी 50 मार्क्स हैं उसके। तो अब हम इसकी परसेंटेज निकालते हैं, 50/60 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये परसेंटेज आ जाएगी 83.33, ठीक है। आगे 33 भी है लेकिन चलें राउंड ऑफ करके।
अब जो प्रैक्टिकल मार्क्स निकालते हैं उसको देखना हमने 83.33% मल्टीप्लाई किया हमने 15 के साथ, जो कि हमें चाहिए मार्क्स, ओवर 100, तो ये बन गया 12.499 यानी 12.5। ये हैं अब वो मार्क्स जो 50 में से मिलेंगे। एक और इसका तरीका हम देख लेते हैं यहाँ पे। ये अब इसको इकट्ठा करके कर दिया मैंने, 50/60 मल्टीप्लाइड बाय 100, और इसको हमने मल्टीप्लाई किया 15/100, यानी ये तो आ गई वो परसेंटेज, ठीक है। और ये प्रैक्टिकल के मार्क्स, और इसका क्या आया 83.33 मल्टीप्लाइड बाय 0.15, आंसर फिर वही है 12.499 यानी 12.5। अब प्रैक्टिकल के कुल मार्क्स क्या होंगे 15, तो वो जो मिलने ही मिलने थे सबको, प्लस 12.5, ये हो जाएगा 27.5। अब ये राउंड ऑफ अगर हम करें तो 28 लेंगे इसको, ठीक है, या 27 पे राउंड ऑफ कर लेंगे, मतलब राउंड ऑफ का तो आपको पता ही। अब हम बात करेंगे इंटरमीडिएट के। इंटरमीडिएट के टोटल मार्क्स होते हैं 85। फ़र्ज़ करें बच्चे ने 70 मार्क्स लिए हैं, ठीक है, 70 नंबर है उसके, तो वही फार्मूला 70/85 यानी टोटल मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 100, ये तो परसेंटेज हो गई उसकी, मल्टीप्लाई हमने कर दिया 15/100 यानी जो 15 की हमने परसेंटेज निकाल दी, ये हो गया 82.35, और मल्टीप्लाई कर दिया 0.15 जो कि ऊपर वाला है उसका आंसर आया, ये टोटल बन गया 12.35। अब कुल मार्क्स उसके 15 जो कि उसको मिलने ही मिलने थे, हाफ की ये परसेंटेज हमने निकाल ली 27.35, यानी राउंड ऑफ करके 27 उसको मिलेंगे प्रैक्टिकल में से, यानी 30 में से 27। क्लियर हो गया। ये था सारे का सारा प्रैक्टिकल मार्क्स निकालने का तरीका। ये आप फुल स्क्रीन पे भी देख लें इसको कि हमने प्रैक्टिकल मार्क्स को कैसे निकाला है, ठीक है। ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा प्रैक्टिकल मार्क्स निकालने का तरीकाकार।